गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स 15 फरवरी 2025 को हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। पहला, रूस भारत संबंध, इसके सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भारत रूस के संबंध कैसे हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक्स है फ्रेंड्स कि भारत और फ्रांस संबंध, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं अभी हाल ही में फ्रांस के दौरे पर थे और हमारा फ्रांस जो है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक, रक्षा और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के संबंध में एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है फ्रांस और भारत के संबंध। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण क्या है, सदस्य भी है। इस वजह से भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा हम लोग टॉपिक्स बता रहे थे भारत और रूस संबंध, चूँकि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है रक्षा सहयोग समझौते को लेकर के, ठीक है। तो इसके हम लोग सभी एस्पेक्ट्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये हमेशा ही किसी भी एग्ज़ाम में आईआर सेक्शन से बनने वाले क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध है, ठीक है। तो ध्यान से इसको आप लोग करिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत रूस संबंध वैश्विक कूटनीति के संबंध में शायद सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी के रूप में उभरे हैं, जो केवल रणनीतिक सहयोग से कहीं आगे निकल गए हैं। रूस उच्च तकनीक, रक्षा और तेल आपूर्ति में भारत का सबसे अधिक अनुकूल भागीदार बना हुआ है। इस साझेदारी के माध्यम से भारत रूस को चीन की ओर पूरी तरह से बढ़ने से रोकता है, वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करता है और ब्रिक्स जैसे उभरते हुए शक्ति ब्लॉक में एक उदारवादी समर्थक बनाए रखता है। अभी और हालांकि भारत के लिए पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने और बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच इस महत्वपूर्ण साझेदारी को बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हाल फिलहाल में जो मुद्दे थे उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। रूस की सेना में शामिल गुमराह किए गए भारतीयों की रिहाई पर अभी हाल ही में सहमति बनी है। साथ ही साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा रूसी शहर कजान और येकातेरिनबर्ग में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है, ठीक है। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा भारत में 6 नई परमाणु ऊर्जा इकाइयों के निर्माण की संभावना पर चर्चा की गई है। रोसाटॉम ने इससे पहले वर्ष 2022 और 23 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को परमाणु ईंधन की आपूर्ति की थी फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत रूस द्विपक्षीय संबंध। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे राजनीतिक संबंध की स्थापना, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और 2+2 वार्ता। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास। देखिए, राजनयिक संबंध की स्थापना। भारत और सोवियत संघ के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अप्रैल 1947 ईस्वी में स्थापित हुए थे, ठीक है। दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे इसका, भारत सोवियत मैत्री संधि। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तीसरा बिंदु है फ्रेंड्स, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। चलिए, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। वर्ष 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2+2 वार्ता की शुरुआत, ठीक है। तो देखिए, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर स्तरीय वार्ता के साथ साथ पहली 2+2 वार्ता दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग में एक नया आयाम जोड़ा गया। अब अगला जो है सेक्शन है, हम लोग देखेंगे भारत रूस के मध्य सहयोग के क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं? व्यापार और आर्थिक संबंधों को हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। फिर ऊर्जा से परे आर्थिक विविधीकरण, माने मतलब कि ऊर्जा सेक्टर भी इसमें हम लोग देखेंगे। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग से रिलेटेड बातों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार का सहयोग है। फिर हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक सहयोग। फिर देखेंगे हम लोग नागरिक संबंध,
ठीक है, द्विपक्षीय निवेश और रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सहयोग, आपसी सहयोग, ठीक है, द्विपक्षीय परियोजना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, भारत रूस के मध्य सहयोग के क्षेत्र व्यापार और आर्थिक संबंध के संदर्भ में, ठीक है। तो द्विपक्षीय व्यापार, भारतीय वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले से पहले दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो उससे काफ़ी आगे बढ़ गया, ठीक है। इस अवधि के दौरान भारत का निर्यात 4.26 बिलियन डॉलर और आयात जो था 61.44 बिलियन डॉलर था। भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात शामिल है। रूस से आयात की प्रमुख वस्तुओं में कच्चा तेल व पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खनिज संसाधन, कीमती पत्थर व धातु वनस्पति तेल शामिल है। ऊर्जा से परे आर्थिक क्षेत्र विविधीकरण दूसरा बिंदु है इसमें। तो देखते हैं हम लोग, आर्थिक संबंध अब प्रौद्योगिकी, कृषि और विनिर्माण पर केंद्रित हो गए हैं, जिससे तेल पर निर्भरता कम होती है तथा आपसी विकास को बढ़ावा मिलता है। रुपया रूबल व्यापार तंत्र और यूरेशियन आर्थिक संघ EU के साथ FTA वार्ता इस बदलाव को दर्शाती है, ठीक है। वर्ष 2024 में रूस को निर्यात में 42.7% की वृद्धि हुई, जिसमें फार्मास्यूटिकल और मशीनरी सबसे आगे रहा। अब रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद फरवरी 2022 और 2023 के बीच रूस से भारत का तेल आयात भारत के सकल घरेलू तेल आयात का 1% यानी 3.6 मिलियन टन से बढ़कर 40% यानी 56 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों के मध्य प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग, किसके मध्य? भारत और रूस के मध्य। भारत और रूस बुनियादी विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, गणित एवं भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जैसे कि गगनयान, नैनो प्रौद्योगिकी व क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय सहयोग वर्ष 2021 में नई दिल्ली में 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए नए रोड मैप द्वारा निर्देशित है, ठीक है। भारत का किसी दूसरे देश यानी रूस के साथ स्थापित एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है। अब देखिए, साझेदारी जैसे कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों तक फैली हुई है, जो एक दूरदर्शी आयाम को दर्शाती है, ठीक है। भारत और रूस संयुक्त रूप से उपग्रह नेविगेशन तथा चंद्र मिशन को बढ़ाते हैं। अब देखिए, ग्लोनास उपग्रह नेविगेशन पर साझेदारी उच्च तकनीक तालमेल को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2024 में भारत और रूस ने चंद्र तथा मानव अंतरिक्ष मिशनों सहित उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान पर सहयोग करने की प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत किया। ये सभी जो है अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सेक्टर से रिलेटेड बातें थी। अब हम लोग देखेंगे शैक्षणिक क्षेत्र में दोनों के आपसी सहयोग, ठीक है। देखिए, भारतीय छात्र रूस में इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, विज्ञान और अन्य विषयों जैसे विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित है। रूस में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों में सबसे बड़ा समूह मेडिकल छात्रों का है। हिंदी, संस्कृत और पाली जैसे भारतीय भाषाओं के अलावा कई रूसी विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी पढ़ाई जाती है। इंडोलॉजी से तात्पर्य भारत, इसके लोगों, संस्कृति, भाषाओं और साहित्य के अकादमिक अध्ययन से है, ठीक है, इंडोलॉजी का मतलब, ठीक है। चलिए, दोनों देश स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीटेक, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न फोकस क्षेत्रों में नवाचारों पर सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त रूप से सोची रूस के शैक्षणिक संस्थान 2018 और IIT दिल्ली 2019 का दौरा किया। चलिए, सांस्कृतिक सहयोग की बात करते हैं। देखिए, भारत और रूस के बीच गहरे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है। प्रसिद्ध रूसी कलाकार और दार्शनिक निकोलस
रोरिक अपने जीवन के अंतिम समय में हिमाचल प्रदेश में बस गए। लियो टॉल्स्टॉय और अलेक्जेंडर पुश्किन जैसे लेखकों का भारतीय साहित्य व विचारों पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। मॉस्को स्थित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र यानी JNCC प्रमुख रूसी संस्थानों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करता है। भारतीय सिनेमा और योग भी रूस में बेहद लोकप्रिय है। चलिए नागरिक संबंध देखते हैं फ्रेंड्स। दोनों देशों द्वारा ई वीज़ा की सुविधा ने लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने में मदद की है। रूस भारत के राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने में योगदान देने वाले प्रमुख भारतीयों को रूसी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है वर्ष 2024 के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी। अब द्विपक्षीय निवेश के संबंध में हम लोग देखेंगे किस प्रकार का सहयोग है। ठीक है, द्विपक्षीय निवेश, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2025 तक $50 बिलियन का संशोधित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। ठीक है, अभी रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे से सहयोग करें। तो देखिए, रक्षा और सुरक्षा में ऐतिहासिक सहयोग की पहले चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के दशकों के दौरान सोवियत संघ भारत के रक्षा उपकरणों का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूसी और सोवियत मूल के हैं। संयोजक प्राधिकरण देखते हैं हम लोग। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भारत रूसी अंतर सरकारी आयोग और सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग यानी IRGC M&MTC तंत्र द्वारा निर्देशित है, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं। 20वीं IRIGC और M&MTC बैठक दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। अब सैन्य अभ्यास के संदर्भ में देखेंगे हम लोग दोनों का रक्षा सहयोग में। ठीक है, तो सैन्य अभ्यास, दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इंदिरा पिछली बार वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इंदिरा हमेशा होते रहता है, सालाना होता है। ठीक है, चलिए वोस्तोक जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों में भी दोनों देश भाग लेते रहे हैं। अब द्विपक्षीय परियोजनाएं दोनों के मध्य जो रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय परियोजनाएं, ठीक है, इसके अंतर्गत S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंकों और Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, MiG-29 और कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति, INS विक्रमादित्य जिसको पूर्व में एडमिरल गॉर्स्को कहा जाता था, भारत में AK-203 राइफलों का उत्पादन और ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि शामिल है द्विपक्षीय परियोजनाओं में। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स भारत रूस संबंध और उनकी प्रमुख चुनौतियाँ। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि रूस चीन संबंध भारत के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान के साथ रूस की बढ़ती नज़दीकी भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा। ठीक है, रूस यूक्रेन संघर्ष, भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंताएं, व्यापार घाटे का प्रबंधन, वित्तीय और रसद संबंधी चुनौती यानी लॉजिस्टिक संबंधी चुनौती, भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंताएं, रक्षा सह विकास से संबंधित चिंता, आर्कटिक सहयोग पर चिंताएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन सभी चीज़ों को, अक्षय ऊर्जा पर सहयोग, व्यापार घाटे को कम करना, ये सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखिए भारत और रूस के संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स रूस और चीन संबंध। देखिए रूस और चीन अपने सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं, संयुक्त आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं एवं कूटनीतिक मोर्चों पर एकजुट हो रहे हैं। यह स्थिति पारंपरिक भारत रूस संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। फिर दूसरा है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ती नज़दीकी, किसकी? रूस की। हाल के वर्षों में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, जो भारत अमेरिका संबंधों के बीच बढ़ती नज़दीकी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है, भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा। देखिए भारत ने पिछले 2 दशकों में अमेरिका से $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे। भारत के समक्ष अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी एवं रूस के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के बीच चयन करने की दुविधा है। ठीक है, रक्षा आपूर्ति के लिए
भारत की रूस से परे फ्रांस और इजराइल के साथ भी नज़दीकी बढ़ी है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसी के तहत कि रूस यूक्रेन संघर्ष, विभिन्न मंचों पर भारत ने रूस के विरोध से परहेज किया है। दूसरी ओर रूस के साथ भारत के बढ़ते ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंता। ठीक है, तो देखिए रूसी अधिकारियों द्वारा समय समय पर इंडो पैसिफिक और क्वाड के विचार की आलोचना की गई है। व्यापार घाटे जैसी चुनौतियां भी है। ठीक है, तो व्यापार घाटे का प्रबंधन जैसी चुनौतियां, रूस के साथ भारत का व्यापार बहुत अधिक विषम है। आयात अधिकतर तेलों और उर्वरक निर्यात से बहुत अधिक है। ठीक है, अधिकतर तेल और उर्वरक निर्यात से बहुत अधिक है, जिससे एक महत्वपूर्ण व्यापार असंतुलन होता है। निर्यात का सीमित विविधीकरण इस मुद्दे को और जटिल बनाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रूस को भारत का निर्यात 4.26 बिलियन डॉलर रहा, जबकि आयात 61.44 बिलियन डॉलर रहा, यानी 61.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 57.18 यानी 57.18 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। हालांकि दवा निर्यात में 42.7% यानी 42.7% की वृद्धि हुई है, लेकिन अंतर को कम करने के लिए अपर्याप्त है। अब देखिए वित्तीय और रसद संबंधी चुनौती यानी फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स से संबंधित चुनौतियां भी हैं। ठीक है, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने भारत रूस व्यापार के लिए वित्तीय लेन देन, निवेश और रसद यानी लॉजिस्टिक को जटिल बना दिया है, जिससे लागत एवं अनिश्चितता बढ़ गई है। रुपया रूबल व्यापार जैसी व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वोस्टो खाता प्रणाली बनाई गई थी, लेकिन द्वितीयक प्रतिबंधों के भय से निजी बैंकों की अनिच्छा के कारण इसका अंगीकरण धीमा है। ठीक है, चलिए भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंताएं, रूसी अधिकारियों द्वारा समय समय पर इंडो पैसिफिक और क्वाड के विचारों की आलोचना की गई है। अस्त व्यस्त वैश्विक व्यवस्था में भारत रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए कई उपाय अपना सकता है, जो निम्नलिखित है। देखिए दोनों के मध्य जो है संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। तो देखिए पहला हो गया व्यापार का विस्तार, दूसरा रक्षा सह विकास, तीसरा आर्कटिक सहयोग, दोनों एक दूसरे के सहयोग को सुधारने का उपाय कर सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से, अक्षय ऊर्जा सहयोग के माध्यम से, व्यापार घाटे को कम करने के माध्यम से, बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल करके। ठीक है, के इस तरह के बिंदुओं से वो लोग क्या कर सकते हैं, आपसी सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ चलेगा, हाँ अस्त व्यस्त यहाँ से था। ठीक है, संतुलित करने के लिए कई उपाय अपना सकते हैं जो निम्नलिखित है। ठीक है, व्यापार का विस्तार, देखिए भारत को रूस के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिए ऊर्जा से परे क्षेत्रों में जुड़ाव बनाना चाहिए। दूसरा बोल रहा है रक्षा सह विकास, तो भारत को रूस के साथ रक्षा साझेदारी को खरीद से सह विकास में बदलना चाहिए। आर्कटिक सहयोग, भारत को रूस के साथ संयुक्त आर्कटिक परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारत को रूस के साथ सांस्कृतिक, कूटनीतिक और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा सहयोग, भारत को रूस के साथ अक्षय ऊर्जा में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, व्यापार घाटे को कम करना, भारत को व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जहां उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। ठीक है, फिर बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल, भारत को ब्रिक्स, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुपक्षीय मंचों के जरिए रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के आधार हैं राजनीतिक, रक्षा, सैन्य, परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और बाह्य अंतरिक्ष यात्रा। अब दोनों के मध्य आगे की राह क्या होनी चाहिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की राह, विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत रूस संबंधों में जुड़ाव, द्विपक्षीय तालमेल के अलावा दोनों देश ब्रिक्स, रूस भारत चीन समूह,
रिक RIC, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और SCO सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं, जहां परस्पर महत्व के मुद्दों पर सहयोग के अवसर मौजूद हैं। सुरक्षा परिषद में सहयोग, ठीक है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत का समर्थक रहा है। तो वर्तमान यूक्रेन संकट की स्थिति में भारत भी समय समय पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रूस का पक्ष लेता रहा है, जो भारत रूस संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बोला संबंधों के लिए नए आयामों की खोज, ठीक है। भारत और रूस के रिश्ते केवल रक्षा एवं ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर कायम नहीं रह सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चल रहे प्रणालीगत बदलावों के साथ एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए सहयोग के नए आयाम खोजने की जरूरत है। वस्तुतः दोनों देश आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। अब निष्कर्ष हम लोग इसका देखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई, ठीक है। वे अपने संबंधों के लिए एक समान रणनीतिक तर्क साझा करना जारी रखते हैं। द्विपक्षीय तालमेल के अलावा भारत और रूस ब्रिक्स, RIC यानी रिक, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और SCO सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य, जहां आपसी महत्व के मुद्दों पर सहयोग के अवसर मौजूद हैं। साथ ही साथ आर्थिक संबंधों में विविधता लाकर, कनेक्टिविटी बढ़ाकर और उभरते क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देकर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि रूस के साथ उसके संबंध मजबूत बने रहे एवं वैश्विक कूटनीति में सकारात्मक योगदान दे। फ्रेंड्स, आज एक ही टॉपिक्स का थे, कल हम दूसरा टॉपिक्स लेकर के आएंगे, क्योंकि 21 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर के सेम टाइम्स में आएंगे। आप लोग फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट फ्रेंड्स।